बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत कादीपुर स्कूल है और इस स्कूल में 3 वर्ष पहले, जी हाँ 2017 की मैं बात करूं, अर्जुन नाम का जो एक छात्र था, वह 10वीं क्लास का छात्र है, उसको 3 पेपर ना देने की वजह से कंपार्टमेंट घोषित कर दिया था। क्या हुआ अर्जुन के साथ और अब क्या हो रहा है, बात करते हैं अर्जुन से। अर्जुन, क्या हुआ था और पूरी बात बता दीजिए, क्या हुआ बताइए। जी 2017 में जब मैं बीमार पड़ गया था टाइफाइड की वजह से, तो टाइफाइड होने के कारण मैं अपने 3 पेपर नहीं दे पाया था। तो ना देने के कारण वो जो फिर बाद में जब मैं रिकवर होने के बाद मैंने तुरंत पश्चात मैंने वो पेपर दिए, तो उन पेपरों के जो मार्क्स थे वो CBSE को नहीं भेजे गए थे जी। तो इन टीचरों ने अपनी गलती छिपाने के कारण मेरे पे केस किया। अच्छा। केस किया और मुझ पे इल्ज़ाम लगाए कि ये बेबुनियाद है, ये झूठ बोल रहा है लड़का, इसने पेपर ही नहीं दिए। और जबकि इंक्वायरी हुई तो सब कुछ क्लियर और साफ साफ दिखाई गया। एक अटेंडेंस हमारी कंप्लीट थी और पेपर में मैं बैठा हुआ था लाइब्रेरी में, ये भी कंप्लीट था। तो उनके ऊपर जब इंक्वायरी हुई तब वो झूठे साबित हुए और 3 साल बाद मुझे आज न्याय मिला है। जी अर्जुन, आपने किस किस विभाग में लेटर लगाए और कितना कैसे पहुंचे वहां तक, ये सब क्या हुआ? जी मेरे कुछ जानकार हैं, उन्होंने बताया जी यहाँ लगाने से कुछ हो सकता है तुम्हारा। फिर मैं सुबह बसों में निकलता था, रात में 10-10 बजे तक आता था जी। तो मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में, शिक्षा निदेशालय में, DCPCR में और LGG के पास लेटर लगाया, शिकायत की। फिर उसके बाद इंक्वायरी हुई, जब दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने यहाँ पे इंक्वायरी की तो सब कुछ साफ साफ बयां किया गया। कम से कम मेरे केस के अंदर 5 से 6 हज़ार पेज जुड़े हुए हैं जी। अभी भी बहुत सारी फाइलें हैं जी, बहुत का न्याय मिला, जरा बताइए। जी मुझे शिक्षा निदेशालय की तरफ से उनके ऑर्डरों के पास होने की वजह से मुझे 1 लाख रुपए का मुआवजा मिला है और मैं काफ़ी खुश हूँ, बट थोड़ा उदास भी हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे जो सहपाठी थे कुछ, उनके साथ भी यही हो सकता है, यही वारदात हुई हो। जी बिल्कुल। जो मैं उससे थोड़ा खफा भी हूँ। उनके ऊपर अभी कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई है। उन्होंने पता नहीं कितनी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी होगी। अर्जुन, माना जाए कितने टीचर्स इस सारी इस कहानी में शामिल थे और उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? जी उनके ऊपर तो ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं, उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया जी। तो अभी हो रही है कार्रवाई, अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी तो मुझे स्कूल की तरफ से मुआवजा मिला है और मैं चाहूँगा कि ये मुझसे ना वसूल के उनसे वसूला जाए। मतलब स्कूल की तरफ से ना वसूल के उनसे वसूला जाए, टीचर से वसूला जाए, क्योंकि उनकी सरासर साफ गलती है। और उन बच्चों को भी इंसाफ मिले जो पेपर उनके, मतलब उनके जो इंक्वायरी नहीं बैठी, जिन बच्चों ने पेपर दिया था। अभी आप क्या कर रहे हैं? जी अभी मैं BA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। तो ये बात थी 2017 की, जब इसी कादीपुर स्कूल के 3 टीचर्स जिसमें शामिल थे, अर्जुन ने पेपर दिया था और अर्जुन की गलती बताते हुए अर्जुन को ये साबित कर दिया गया कि अर्जुन ने पेपर नहीं दिए, अर्जुन कंपार्टमेंट है, अर्जुन को ही गलत ठहराया गया। जबकि सरेआम इसी कादीपुर स्कूल की वह बड़ी गलती है जिस गलती से एक होनहार बच्चे का जीवन खराब हो सकता था। उसी गलती को पश्चाताप के लिए आज शिक्षा विभाग ने अर्जुन को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की तो बात जरूर कही है, पर सोचने वाली बात यह है कि अर्जुन ने जो लड़ाई लड़ी, क्या शायद दूसरे बच्चे भी लड़ाई लड़ पाएंगे, या यूं ही ये स्कूल या स्कूल प्रशासन के कुछ टीचर बच्चों का भविष्य खराब करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं नरेंद्र कुमार, NN मीडिया, दिल्ली। का डायरेक्टर का ऑर्डर है, इसमें लिखा गया है साफ साफ 1 लाख रुपए जो है उसको दिए जाएं, ठीक है। और ये DCPCR की रिपोर्ट है, ऑर्डर है DCPCR का, जिसमें उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के FIR के लिए लिखा गया है। ये देखो। मगर क्या उन दोषी टीचरों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी जिन्होंने पेपर देने के बाद भी अर्जुन के पेपर गायब कर दिए और अर्जुन को ही दोषी ठहरा दिया, जबकि वो टीचर को दोषी थे और इस घटना से अर्जुन की जिंदगी खराब हो सकती थी। मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर के SMC में वाइस चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मैं बुराड़ी विधानसभा में कोऑर्डिनेटर हूँ SMC का। ये मामला 2017 में मेरे पास ये लड़का अर्जुन आया। इसने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे फेल हुआ, मतलब फेल कर दिया गया हूँ और मैंने 2 बार भी पेपर दिए, उसके बाद भी मेरे नंबर CBSE को नहीं भेजे गए हैं। तो मैंने कहा स्कूल में बात करूँ, तो स्कूल में भी गया था। स्कूल से हताश होने के बाद सलाह दी कि भाई तू बाल अधिकार आयोग में एक एप्लीकेशन अपने नाम से सारी कहानी लिख के जो है वो वहाँ लगा दो। उसके बाद हमने भी इसके साथ पैरवी की है और ये लड़ाई 3 साल चली है अब, क्योंकि कल की डेट में इसको चेक मिलना 1 लाख का। ये DCPCR ने इसकी जांच अलग से करवाई,
स्कूल प्रशासन ने इस जांच को दाबने की कोशिश की, बल्कि एक टीचर है ज्ञानेंद्र तिवारी, उसको तो पैसे देके वो निकल गया इस केस से बाहर। और जो दोषी भी नहीं था उसका भी एक का नाम आ गया, चरण सिंह का, वो दोषी नहीं है। पर जो दोषी थे वो डीसी मेयर ज्ञानेंद्र तिवारी और एक नाम और था नंद गोपाल। ये 3 लोग ऐसे थे, इन्होंने इस बच्चे के पेपर यहाँ से गायब किए, इस बच्चे के नंबर सीबीएसई को नहीं भेजे, जिसकी वजह से इस बच्चे की पूरी लाइफ उस साल खराब हो जाती। बीच में इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, तब ये पेपर में आया तो ये मामला तब उछला। दोषी लोग थे, उन पर एफआईआर की जाए, ये आदेश है, आदेश की कॉपी है इसमें है, उसमें लिखा गया कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाए। आज तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग यहाँ से पहले ही ट्रांसफर करा के जा चुके थे। जो नए एचओएस आए थे उन्होंने मामला देखा, उन्होंने जब इसकी मार्कशीट देखी तो इन्होंने कहा भाई ये जो मार्कशीट में तेरे फेल होने का कारण है उसमें तेरे नंबर सीबीएसई को नहीं गए हैं, जबकि इस छात्र का कहना है कि उसने एग्जाम भी दिए थे। टीचरों ने सीबीएसई को इसके नंबर नहीं भेजे SA1 के। उसके बाद जब इसकी कंपार्टमेंट आई तो इससे दूसरे पेपर ले लिए गए, जिस सब्जेक्ट में फेल था वो नहीं लिए गए। इस तरह दूसरे बच्चों के साथ भी हो सकता है, और भी अन्य ऐसे 17, 15, 16 केस होंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो आगे हमारे सामने है। तो हमने इसकी पैरवी की, लड़ाई एसएमसी थी, एसएमसी ने इस मुद्दे को जोर से। किसका कसूर मानते हैं और अब क्या हुआ वो बता दीजिए। इसमें जो टीचर थे उस समय यहाँ, उनका ये सारा कसूर है। और 1 लाख रुपया तो डिपार्टमेंट ने दे दिया, पर मैं कहता हूं कि वो 1 लाख रुपया उन टीचरों से वसूला जाए। डिपार्टमेंट क्यों दे? गलती किसकी? डिपार्टमेंट की थोड़ी है, गलती है उन टीचरों की। ये पैसा उन टीचरों से वसूला जाए। अब बुराड़ी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो क्या मांग करते हैं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? उन दोषी टीचरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे इस पैसे की वसूली हो, और आगे कोई बच्चे को इस तरह की लापरवाही के कारण फेल ना कर पाए। मेरी यही वो है। हमारे कोऑर्डिनेटर विकास सैनी ने बताया कि उन टीचरों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी हो और साथ साथ ये मुआवजा शिक्षा विभाग ना देकर उन टीचरों से वसूला जाए। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं नरेंद्र कुमार, NN मीडिया, दिल्ली।